मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब पूजा करने जाते हैं। सबसे पहले हम गोपाल जी को उठाते हैं। करते करते ना 5 ही बज गया। करते करते 5 बजे का समय हो चुका है, तो मैं गोपाल जी को उठाती हूँ। उठो उठो गोपू, उठो। तो मिलते हैं फिर। तो अब बाद में बात करते हैं, पूजा कर लेते हैं पहले। हरे कृष्णा वल्लभा जय गिरिवरधारी राधानंदन ब्रजवरनंदन यशोदानंदन ब्रजवरनंदन यमुना तीरावनचारि यमुनावनचारि जय राधा माधवा जय कंद बिहारी जय कृष्ण प्रपात की जय। कृष्णा। सभी भक्तों को अक्षय तृतीया महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। तो आज से चंदन यात्रा भी शुरू है, इसीलिए हमने अपने गोपाल जी के ऊपर चंदन का लेप किया है। गोपू। और आज से 21 दिन तक हम गोपाल जी को चंदन का लेप करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए। श्री तुलसी महारानी की जय। ये है हमारे गोपू। हरि बोल। यशोदाभियोलुखलातवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या यशोदाभियोलुखलातव। तो हमारा पूजा पाठ सब निमट चुका है। तो हमारा पूजा पाठ सब निमट चुका है और चैंटिंग भी हो चुका है। हम बच्चों के लिए ही प्रसादम बनाते हैं, तो फिर चलते हैं प्रसादम बनाने के लिए। मिलते हैं मिलते हैं फिर प्रसादम बनाने के बाद। हमारा सारा काम हो चुका है और अब हम घर का साफ सफाई सब निमट चुका है। दिवांशी यहाँ पे खेल रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिवांशी खेल रही है। सारा काम घर का साफ सफाई हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो कल सामान लिया था, मैं कल अपनी फ्रेंड के घर नहीं जा पाई, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका था। 9 बज गए थे। फिर मार्केट में काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड के घर नहीं जा पाई। अब आज मैं जाऊँगी, तो मैंने सोचा आज ही सामान भी दे देती हूँ। तो फिर चलते हैं। बाय मम्मा। मम्मा जा रही है। बाय बाय। साथ जा रही है ना। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्णा बुढ़ो। जय राधा माधवा जय कुंद बिहारी। मैंने अपने फ्रेंड को सामान दे दिया है, मैं जा रही हूँ। गुड़िया रुक जा बेटा। जा रही है घर की तरफ। घर की तरफ। तो हम लोग आए थे कैंटीन, लेकिन यहाँ पे सामान नहीं देंगे बोल रहे हैं। यहाँ तो कभी भी सामान नहीं देना है ना, यहाँ हमेशा इसलिए ऊंचा पे सामान मिलता है। तो अब जा रहे हैं हम घर। हम लोग घर पहुँच चुके हैं। कैंटीन में शॉपिंग करना चाहते थे, लेकिन कैंटीन में बोला कि आज सामान मतलब आया है, लेकिन कल से बटेगा, आज दिन नहीं बटेगा। तो फिर हम घर में वापस आ गए, और घर में आकर मैंने देखा एक सरप्राइज़। ये देखिए सरप्राइज़, ये है मेरा सरप्राइज़। इतने सारे कपड़े मैं छत से लेके आई थी, उन्हें तह तो लगाया नहीं था मैंने, तो मुझे याद आया मैंने तह नहीं लगाया है। तो फिर मैं अच्छे से अब सारा सामान मैनेज करके रख लेती हूँ। ये गॉगल्स भी यहीं पे रखा हुआ है। ये गॉगल्स देवांशी ने मेले से लिया था, और मैंने ये गॉगल्स बिग बाज़ार से लिया था। ये मेरे प्रभु जी ने मुझे दिलाया था, ये बिग बाज़ार से लिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ही गॉगल्स में जो है मेरा वो लेंस वाला होता है ना, वही वाला बनवा लूँगी एक ना।
हमने बच्चों को दिन का लंच प्रसाद भी दे दिया है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा था कि हम दोनों फास्ट रखेंगे, बट फास्ट भी ऐसे हो गया हमारा, मतलब ढंग से नहीं हुआ। फिर भी हाफ दिन का तो रख ही लिया। तो पता क्या हुआ कि मुझे ना डॉक्टर ने दवाई दी थी चेंज करके ना, डॉक्टर ने मुझे चेंज करके दवाई दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था, अभी मैं 28 तारीख को गई थी ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा डॉक्टर ने कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने कहा कि मेरे ना हाथ पैर में दर्द होता है, हाथों में तो नहीं, पैरों में दर्द होता है, क्योंकि जब मैं रेगुलर 6-7 घंटे काम करती हूँ, जैसे कि 4 बजे उठते हैं हम लोग, तो 11 बजे तक मेरा बहुत दर्द हो जाता है 4:30 से उठ के ना, जैसे कि कभी 4 बजे उठते हैं, कभी 4:30 बजे तक, इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन 4:30 तक तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि 5:30 बजे से सॉरी स्कूल जाता है। तो मैंने कहा कि जब उठते हैं 4:30 से 11 बजे तक मेरा बहुत तेज़ दर्द होने लगा था, इतना तेज़ दर्द होता है ना कि मतलब रात तक ठीक ही नहीं होता, बहुत दर्द होने शुरू हो जाता है पैरों में। तो फिर उन्होंने ना मुझे चेंज करके दिया दवाई ना। पहले उन्होंने मुझे कैल्शियम की दवाई दी थी, और वही कैल्शियम की दवाई मेरी फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट की थी, तो वो कैल्शियम की दवाई भी काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे दवाई चेंज करके दी। अब वो दवाई में क्या था ना कि मुझे आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना था, तो मैं वो भूल गई। और फिर जब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ सामान पहुँचाने गई थी, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ सामान पहुँचाने गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया। अब कोल्ड ड्रिंक तो नॉर्मली है, गर्मी है तो सबको कोल्ड ड्रिंक तो ऑफ़र करेंगे ही। तो भाई अब मेरे माइंड में ये था कि हमको ना कैंटीन भी जाना है वहाँ से ना, तो जल्दी करो, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी करो। तो मैं भूल ही गई कि हमारा फास्ट है, और मेरी फ्रेंड जा रही थी, तो मुझे वो लग रहा था कि हाय अब ये चली जाएगी बोल के ना, अब तो पता नहीं कब मिलेंगे, कब आएगी, वो भी हो रहा था मुझे। और मुझे ये भी था कि क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि कैंटीन बंद हो जाएगी, तो जल्दी भी वो करना है, जाके फिर फटाफट आ जाना बोल के। मेरी फ्रेंड रहती है तीसरे फ्लोर पे ना, 3rd फ्लोर पे, तो ऊपर तक मैं ही गई थी सामान देने। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं नीचे स्कूटी पे रहता हूँ, आप लेके आओ। तो मैं ऊपर गई, तो फिर उन्होंने दीदी ने बोला कि बुला लो भाई को भी। फिर मैंने इनको बुलाया, तो कोल्ड ड्रिंक, गर्मी तो है ही, तो दीदी ने हमें कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, और मुझे याद ही नहीं रहा, और मुझे घर आके भी याद नहीं आया कि मैंने कोल्ड ड्रिंक, मतलब इस वजह से मेरा पेट में दर्द हो गया। और मैं जब घर आई भाई, मेरे पेट में इतने ज़ोर से दर्द शुरू हो गया। फिर मैं बोल रही, फिर मैंने सोचा कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा। फिर मैंने सोचा कि खाली पेट कोल्ड ड्रिंक पिया, इसीलिए दर्द हो रहा होगा शायद ना। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो दवाई भी खाई थी, और आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं था उसके, और फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक खा लिया, इसलिए दर्द हुआ। तो भाई आप लोग भी ये मतलब ध्यान रखना कि कभी ऐसी आपको दवाई खानी पड़ जाए, तो आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना बोलते डॉक्टर, तो कुछ भी नहीं खाना, कुछ मत खाना, मेरे जैसा गलती मत करना, बहुत पेट में दर्द होता है। नहीं तो फिर बेचारी दीदी ने कितने प्यार से दिया था। अब कोई भी आता है तो घर में नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स तो दिए जाते हैं, पर मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मैंने दवाई खाई, ये मेरे से वो हो गया। और खाली पेट भी नहीं खाना चाहिए कोल्ड ड्रिंक ना। चलो फिर भी भगवान ने हम वो दी, शक्ति दी, ठीक होगी मैं ना। अब बज गए हैं 4 बज गए अभी ना। तो हम लोग आज मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं सोई क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं सोगी तो और ज़्यादा दर्द ना हो जाए, तो फिर इसलिए मैं सोई नहीं। अब मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी, थोड़ी देर में 5 बजे जाके वॉक करूँगी, तो तब तक मैं और बाकी काम कर लेती हूँ। घर के जो कपड़े वॉश नहीं किए थे हमने, तो आज मेरे और खाना शौर्य ने बनाया, क्योंकि मेरे बेटे को खाना बनाना आता है। उसने दाल चावल पका के रखे थे जब हम लोग आए थे, क्योंकि हम लोगों को तो खाना नहीं था। तो फिर मैंने बोला था कि ऐसे बेटा ऐसे कर देना, और अपने बहन के लिए बना लेना। तो उसने खुद ही प्रसादम बना के रखा, और प्रसादम गोपू को चढ़ा दिया। तो मैंने सोचा था ना कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे हम जंगवार वाली कैंटीन में जाएंगे, जो यहाँ से काफ़ी दूर है ना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ पर हमें लेट हो गया, तो फिर हम यहीं नज़दीक की कैंटीन में गए। हमारी कैंटीन में तो सामान ढंग से होता ही नहीं कभी भी, सामान तो था, फिर उन्होंने बोला कि मतलब सामान नहीं देंगे अभी हम लोग ना, कल से बांटना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग वापस आ गए। मैं थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा देती हूँ, देवांशी का थोड़ा सा होमवर्क है,
तो मैं दिवांशी को पढ़ा देती हूँ, उसको 3 का टेबल याद करा दूँ सोच रही हूँ मैं। 3 और 4 का टेबल याद करा देती हूँ। वैसे तो उसे 2, 3, 4 मैंने याद करा था, 5 तक याद कराया था, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करा देना चाहिए बोलते हैं ना, तो फिर इसको रिवीजन करा देती हूँ मैं। और से तो उसको पूरा आता है, ABCD भी आता है, छोटा बड़ा सब, कर्सिव राइटिंग भी आता है, और 1, 2, 3 भी आता है 100 तक पूरा, और उल्टा जो होता है वो बैकवर्ड काउंटिंग और सब कुछ आता है। लेकिन क्या है ना, उसको टेबल में वो भूल जाती है, तो टेबल उसको याद करा देती हूँ एक बार। तो मिलते हैं बाद में, वॉक करने के टाइम पे मिलेंगे। अब तब तक के लिए हरे कृष्णा। मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब हम जा रहे हैं मार्केट, जा रहे हैं थोड़ा सा, तो अब चलते हैं मार्केट। देवांशी तो नहीं जाएगी है ना भैया, सुबह गई थी ना मॉर्निंग में, चलो जाएगी। बोल गई ठीक है, फिर अब चलते हैं थोड़ा सा मार्केट, चलते हैं। अरे यहाँ बहुत बड़ी साइकिल चलाने के चक्कर में टैलेंट है कि ये टैलेंट है कि सोचा मुझे बोल रहा है ये टैलेंट है भाई। सौ चोट लग जाएगी बाबू, ऐसा मत कर। नंबर 2 टैलेंट है भाई ये नंबर 2 टैलेंट। यहाँ पर हमारी संध्या आरती भी हो चुकी है, और आज प्रसाद मेरे प्रभु जी ने बनाया था। ओके फ्रेंड, अब हम सो जाते हैं। हम लोग मार्केट नहीं जा पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है ड्यूटी आ गया था, तो फिर हम मार्केट नहीं गए। तो उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए, और उसके बाद वॉक किया थोड़ा सा, फिर प्रसाद में पाने के बाद अब हम सो जाते हैं। तो जो मैंने किया आपके साथ शेयर किया, अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।